सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है मेरा यहां मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूं। जो क्रियाएं साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूं ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है और कितने झूठ कपट करके ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है। वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाण और सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं कबीर थोड़ा जीवना ये जीवन थोड़ा और मंडे बहुत मंडाण। कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना के रख रखी है और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहां से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं। कभी भी आपका नंबर यहां से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहां आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहां से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चिती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार्या रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही संवारे,
करचे जारा से प्रीतड़ी बाई डहे न दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया, ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणात 4.25। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडिया कोठियां, लंबी भीत उसार, लंबी लंबी द्वार खींच रखी थी, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहां से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही बाई तात लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई देख लो, पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते, राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया, कहाँ गए वो खुद भी, कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया, अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री है चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका, और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी, कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बनकर बैठ गए। तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है, और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। अपना आत्माओं सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है, बीबी पढ़ रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे,
इबगात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल। सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं, ये विचार करण की बातें हैं, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है।